हेलो एवरीवन। तो वंस अगेन हम लोग आगे का चैप्टर जो क्लास 9th का आपने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था, आधी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया था कि आधी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, आधी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि डेसिमल फॉर्म में किसी डेसिमल एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन के टाइप्स। दो तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, ये मैं पिछली बार आपको बता भी चुका हूं। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका वैल्यू खत्म हो जाता है, 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, 0.125 हो गया, खत्म, ये आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है ऑब्वियसली, जब टर्मिनेटिंग है तो उसका अपोजिट होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो होते हैं। पहला रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक, रिपीटिंग क्या होगा? व्हाट वुड बी अ रिपीटिंग एक्सप्रेशन? 0.333 ये रिपीटिंग हो सकता है, 0.1212 ये रिपीटिंग हो सकता है। इस तरीके के जो एक्सप्रेशन है इनको रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा? नॉन रिपीटिंग कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0.10 100 100 एंड सो ऑन। इस तरीके के एक्सप्रेशन को बोला जाता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में बार बार जो नंबर्स एक डिजिट हो, दो डिजिट हो, तीन डिजिट हो, नंबर ऑफ जितने भी डिजिट हो, वो अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, और कंटिन्यू चलते जा रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 10 100 100 तो अगला वाला क्या आएगा 1 4 बार 0, है ना। इस तरीके से बढ़ते आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है कि डेसिमल एक्सप्रेशंस कितने तरीके के होते हैं और किस किस तरीके से आपको उसको पढ़ना है। आगे देखते हैं अपन। देखिए, अब अपने को बोल रहा है, अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा आप कि ये आपको माइंड में रखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड में, आपको मेरी बात सुनकर ध्यान में रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं उनको आप रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। रिपीट विथ मी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये तो होता ही है टर्मिनेटिंग, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग को रैशनल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को नहीं किया जा सकता। जैसे ये नंबर है, इस नंबर को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। प्रेशर अगर आपको याद होगा, रिवीजन किए होंगे तभी तो एक साथ दो चैप्टर। आप एक काम कीजिएगा, हर वीडियो को एक लूप में देखिएगा। ठीक है, 2 लेक्चर एक साथ देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक एक करके बिल्कुल देखने की गलती मत करना। तो ये एक ज़रूरी बात है, ठीक है, जो आपको याद में रखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया 0.6 का बार मतलब ये जो 6 है जिसके ऊपर बार लगा है वो डिजिट रिपीट होगा, बाकी सब रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर बार लग गया दैट मीन्स इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 0.6 का बार लगा हुआ दैट मीन्स इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सप्रेशन। अब रिपीटिंग है कि नहीं, तो बार लगा हुआ है तो रिपीटिंग होगा, दैट्स इट। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने अब भी बताया आपको कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो जो रैशनल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होता है? इट इज ऑलवेज रैशनल एक्सप्रेशन। सॉरी, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज ऑलवेज अ रैशनल एक्सप्रेशन। मतलब उसको आप रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, देखिए, मैथ्स में बहुत प्यारी चीज़ है। आई हैव फॉरगॉटन द क्वेश्चन, आई थिंक 9 नंबर का क्वेश्चन है ये। मैथ्स में बहुत प्यारी चीज़ है। मैथ्स में मजे की बात ये रहती है कि ना अगर कोई चीज़ होगी ना तो वो हो जाएगी। मतलब कोई भी रास्ता आप लो, मैं पिछली बार भी ये बात बताया था, कोई भी रास्ता लो तो आपका मैथ्स जो है वो आपको रिजल्ट दे ही देगा, बट सही होना चाहिए रास्ता। ठीक है, तो अपन अगर देखें फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं तो अपन क्या करेंगे, लेट p/q इक्वल्स टू 0.6 का बार।
ठीक है, तो 0.6 के बार के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है। ठीक, मैं इसको बार बार करवाता हूं इस क्वेश्चन को, रीजन ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, तो मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो इससे होता कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो आपका रिटेंशन है वो कम हो जाता है। जितना रिटेन नहीं कर पाओगे तो फिर पेपर में लिख नहीं पाओगे। तो 0.6 का बार है, तो इसका मतलब क्या है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q इक्वल्स टू 0.666 एंड सो, ये अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बार वाले जो रिपीटिंग टर्म्स है वो पीछे होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड में अपन क्या कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 P/Q इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन। इम्प्लीकेशन साइन लगाइए, बहुत ज़रूरी होता है इम्प्लीकेशन साइन लगाना, ये आपने कर लिया, इतना सबको आता है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 10 P/Q इक्वल्स टू 6.6 का बार। ये जो है आपका इक्वेशन 1 है, ये जो है आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से 1 को माइनस कर दो, तो 10 P/Q माइनस P/Q इक्वल्स टू 6.6 का बार माइनस 0.6 का बार। क्लियर है यहाँ तक सबको? देखिए इक्वेशन 2 क्या था, 10 P/Q इज इक्वल टू 6.66। ठीक है, या 6.6 का बार यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है। और इक्वेशन 1 क्या था, P/Q इज इक्वल टू 0.6 का बार। इन दोनों को माइनस करना है, तो 10 में से 1 गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, और 6 में से 0 गया तो 6 आ गया। ऑब्वियसली 6.6 का बार तो माइनस होकर 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, या जिसको लिखना है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। 9 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो P/Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/9। इसको आप काट सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। तो दैट मीन्स इम्प्लीकेशन साइन इज अ मस्ट। ठीक है, दैट मीन्स जो 0.6 का बार है इसको आप 2/3 भी लिख सकते हो। क्लियर है? एम आई क्लियर इन दिस थिंग? ठीक है, अगर अपन अगले क्वेश्चन में जाएं तो वो बोल रहा है कि इसी का सेकंड क्वेश्चन 0.47 का बार। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें सबसे पहले तो जो बार वाला टर्म नहीं है उसको बाहर करिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, लेट P/Q इक्वल्स टू 0.47 का बार। तो देखिए क्योंकि 4 में बार नहीं लगा, तो आपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड 10 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे होगा ये कि 4 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 10 P/Q इक्वल्स टू 4.7 का बार। आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आता है कहीं ना कहीं एंड पे। थोड़ा सा मैंने बता भी दिया कि 5 जैसे आपको 4 बाहर करना है तो एक ही डिजिट है, इसलिए 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया इसमें। ठीक, अब इसको अपन लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है बेटा, 1 नंबर के ऊपर बार किया, तो अगेन अपन को 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो अपन क्या करते, 3 नंबर से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो फिर से अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 P/Q इज इक्वल टू 47.7 का बार। ठीक है, इतना आपने समझ लिया, एक और 7 बाहर हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 100 P/Q माइनस P/Q इक्वल्स टू
47.7 का बार माइनस 4.7 का बार, तो ये क्या हो जाएगा 90p/q इक्वल्स टू 47 में से 4 माइनस हुआ तो 43 हुआ। क्लियर है यहाँ तक? 47 है ये और ये 4 है, दोनों माइनस होगा, बार वाला तो कट के 0.0 आ जाता है, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो p/q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 43/10। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया आपका। दैट मीन्स आपका जो 47 मतलब 0.47 का बार है उसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 43/10। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और सॉरी, अरे यार आई एम सो सॉरी, क्या भाई मैं सोचा ये क्या हो रहा है। इसमें से आप देखिए ये 10 इसको माइनस किया हमने ना, ये 10 है, ठीक। तो 100 में से 10 किया तो यहाँ 90 आएगा, बड़ा गड़बड़ हो गया था ये, तो ये 90 होगा। भाई मैं सोचा कि ये आता तो 9 के टर्म्स में, ये क्या आ रहा है, तो डायरेक्ट 4.3 हो जाएगा, वहाँ 10 नहीं लिखाया था, ठीक है। 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 आएगा, वो 90 इधर डिवाइड हो गया तो 43/90। तो 0.47 के बार को अपन क्या लिख सकते हैं 43/90। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा, यहाँ तक मेरी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। गुड बाय।